प्लेटफॉर्म पे है। इससे पहले रेस्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं बनता था। तुगलक की जो कब्रें हैं वो बैटर्ड स्टाइल में होती हैं, यानी स्लैंटिंग वॉल्स में। इनकी जो कब्रें हैं ये ऑक्टागोनल शेप में, इन्होंने कब्रें ही बनाई ज़्यादा। तो जो सूर थे, जो शेरशाह सूरी का जो सूर एम्पायर था और लोदी थे, वो दोनों ही लोदी ही थे, मतलब दोनों ही अफगान थे। एक ही क्लैन से आते थे, वो दोनों ही लोदी थे। तो एक तरह से इंडिया में उस समय राइवलरी चली थी मुगल्स तुर्कों के बीच में और अफगानों के बीच में, किसको पावर हो गई। तो कुछ समय के लिए बाबर आ गया, उसने लोदीज को हटाया, तो फिर शेरशाह सूरी ने वापस से अफगानों ने कब्जा कर लिया। और ये चलता रहेगा शाहजहाँ के टाइम तक। जब एक लोदी सरदार जो है उस समय खान जहान लोदी, वो रेबल करेगा, तो वहाँ तक ही चलता रहेगा 100 साल तक इनके बीच का स्ट्रगल। ये हुमायूं के मकबरे के इधर है, हुमायूं का मकबरा उस तरफ है, अंदर जाके वहाँ पे हमको दरवाज़ा मिलेगा, बीच में हमको अरब सराय देखने को मिलेगी। हाँ, यू कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लोदी जो थे 1451 में उनकी सल्तनत भारत में शुरू हुई, उन्होंने रिप्लेस किया सैयद को। और लोदीज जो हैं उनके पहले सुल्तान का नाम था बहलूल लोदी, जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। 1451 से 1489 तक बहलूल लोदी सुल्तान रहा। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जौनपुर पर कब्जा किया 1481 में। जौनपुर में जो मलिक उस शर्क ने अलग कर दिया था। उसके बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। आइए अंदर चलते हैं। अमूमन कब्रें परिवार के साथ होती हैं, तो जिसकी कब्र है उसके साथ उसके परिवार वाले हैं। कई बार कुत्तों की भी कब्र होती हैं। तो जैसे गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, उसमें उसके कुत्ते की भी कब्र है छोटी सी। इसमें गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में। कौन सा इसमें? ये हुमायूं नहीं है, ये लोदी टाइम, ये शेरशाह सूरी के टाइम देखने हमारी आए, हम इसको भी देखेंगे। पहले ये पढ़ते हैं। ये उसी के स्ट्रक्चर का हिस्सा है ना। ये प्री मुगल नहीं है, प्री हुमायूं स्ट्रक्चर है। मुगल बाबर और हुमायूं के बीच के टाइम का स्ट्रक्चर है। तो आपको विजिबल डिफरेंस दिख रहा है कैसे। हुमायूं का मकबरा अलग है पूरा, ये पूरा अलग है। डबल डोम क्या होता है? एक डोम ये है और ऊपर वाला इससे बड़ा है। अभी तक कलर छूटे नहीं, तब से वो